हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए, ये हम लोग मैथ का ये क्लास कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ क्लास हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्लास पाँचवा, बेसिक एंड फास्ट मेथड, जिससे आपको कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला तो हर जगह याद रखना होगा, लेकिन कोई ट्रिक वैसा नहीं है। इसलिए आप लोग जिस तरह बता रहे हैं उस तरह आप बनाइए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं फंसिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन वन शुरू करते हैं। क्या कहा गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विक्रमता 2 मिनट में पार कर लेता है। एक वर्गाकार मैदान है, देखिए, एक वर्गाकार मैदान है। इसको क्या कहा गया है कि विकर्णता 2 मिनट में पार कर लेता है। ये विकर्णता इसको पार करता है कितना? ये 2 मिनट में पार कर लेता है। इसको पार करने में कितना लगता है? 2 मिनट लगता है। विकर्णता पार करता है तो क्या कह रहा है? तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मीटर में? देखिए, यहाँ किलोमीटर में, जिसको मीटर में बदलना हो, चूँकि वर्ग मीटर में पूछ रहा है और ये 2 मिनट है, तो मीटर में तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए, अब ये जब टाइम दिया गया है 2 मिनट में और चाल दिया है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी का क्या होता है? दूरी का 4 गुना समय होता है। 4 यानी 3 गुने 2। तीन को ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, मतलब इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे। 3 गुने 5/18 से गुना कर देंगे, फिर गुने 2। इसको मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 14 क्या? 60। तो ये 10 हो जाएगा। कितना है? 15×10 और 108, 100 हो जाएगा। कितना आएगा? 100 मीटर आ गया। डिस्टेंस कितना आएगा? इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ गया। तो निकालना क्या है? मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल मतलब भुजा निकालना है। भुजा से निकलेगा मैदान का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ये निकालना है। ये 100 किसके बराबर है? ये 100 बराबर है √2a के बराबर है। मतलब √2 और ए बाहर है, मतलब ए √2 के बराबर है। तो √2a बराबर कितना है? 100 है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50√2 आ जाएगा। तो इसी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्षेत्रफल, एरिया, कितना आ जाएगा? 50√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 2500 मतलब 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर? 5000 मीटर। ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर चुके थे। हाँ, अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया था और इसको भी मिनट को हम सेकंड में बदल दिया था। तो ये मीटर में सब आ गया था। चलिए आइए दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या कहा गया है? एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने में एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखिए, पहिए का व्यास इतना है। पहिया जो भी चक्कर लगाएगा 2πr परिधि से लगाएगा, और ये n चक्कर लगाए मान लीजिए। ये कितने बराबर? ये दूरी है, ये दूरी कितने बराबर थी? 1 किलोमीटर पर घंटा ये चाल से चल रहा है और इतना सेकंड लिया था। दूरी बार कितना होगा? दूरी बार 4 गुना सेकंड, 4 गुना समय 66 गुना 36। तो हम लोग 66 को, चूंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड मार देंगे, और एन का निकालना है, चक्कर तो निकालना ही है। और 66 है, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, और ये 36 सेकंड। अब काटिए, 18×2 = 36, 7×21, ये बचतिया 66। तो कितना आ जाएगा? ये एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 100×500 आ जाएगा। 100×500
500, ये कुछ कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? कहा कि पहिए, ओ सॉरी, पहिए का व्यास है, देखिए व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग इसको व्यास को, तो हम रेडियस, रेडियस दिया हो तो व्यास को हम रेडियस में बदलेंगे तो 2 से डिवाइड मारेंगे ना, क्योंकि व्यास है तो हम, तो ये तो रेडियस आर है, 8 करना, तो 2 से डिवाइड मारेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाए, उधर गुना होगा, कितना होगा, गुना 2, कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1000 चक्कर। कितना आएगा चक्कर? 1000। आइए तीसरा, धारा की एक दिशा में मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर से जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा के मान लीजिए बोट की चाल है एक्स है, और धारा की चाल, करंट की चाल कितना है, वाई है। तो हम दोनों के चाल धारा की तरफ जाएंगे तो एक्स प्लस वाई चाल जुड़ जाता है, आपेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 24, और समय कितना है 2 घंटा, मतलब 12, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर और विपरीत दिशा में जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि धारा के प्रवाह जो है वो घट जाएगा, तभी नाव मतलब चढ़ पाएगा नदी के ऊपर, उल्टा दिशा में नदी इस तरफ आ रही है, नाव इस तरफ जाएगा, तो धारा के प्रवाह को घटाएंगे तभी ये नाव आगे, मतलब नदी के ऊपर जिस जिस ओर से पानी बह रही है उस ओर चढ़ पाएगा, तो घटाना पड़ता है धारा की दिशा को। तो इसका चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 10, और समय कितना हो जाएगा 1 घंटा, ये 10, ये समीकरण 2। अब 1 और 2 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 और 2 से वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, किसका पूछ रहा है, मोटर बोट, तो मोटर बोट का हम माने थे एक्स, और धारा का सी, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो दोनों जोड़ दीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 12×10 = 22, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 11, तो ये क्या आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, हो गया। चौथा, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, उधर प्रवाह में मतलब उल्टी दिशा में, तो यहाँ पे देखो उधर प्रवाह में तो क्या हो जाएगा, उधर प्रवाह में अभी भी देखो ऊपर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 64/8 बराबर कितना आ जाएगा 8, मतलब ये समीकरण 1 आ जाएगा। फिर अनुप्रवाह में तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अनुप्रवाह में 120 और बटे कितना आ जाएगा 12 बराबर 10, ये समीकरण 2। अब पूछ क्या रहा है, नाव की शांत जल में चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब ये सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 22x बराबर 18, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर पर घंटा निकला, किलोमीटर पर आवर निकला, हम इसको घंटा में बदलेंगे तो 9 × 5/18 से गुना करेंगे तब मीटर पर सेकेंड होगा, कितना आ जाएगा 9×2 = 18, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। पाँचवा, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, मतलब जब धारा के प्रतिकूल जाता है, देखिए धारा के प्रतिकूल जाता है, मान लीजिए एक्स माइनस वाई धारा के प्रतिकूल गया, तो ये चाल बराबर दूरी एस, मान लीजिए एस, दूरी एस बटे समय टी, और जब धारा के साथ चलेगा अनुप्रवाह में आधा समय लगता है, तो इसमें कितना समय लगेगा, आधा समय लगेगा, यानी T/2 समय लगेगा, क्योंकि जब उल्टा तरफ जाएंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा, या जब धारा के साथ बहेंगे तो समय तो कम लगेगा ही, तो हमको निकालना क्या है, नौका की गति और धारा की गति, उस धारा में नौका की गति, अस्थिर जल में उस धारा में, अस्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात,
तो देखिए, तो एस बाई टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई बराबर, ये एस बाई टी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एस बाई टी के जगह पर 2x प्लस वाई, तो ये क्या कितना हो जाएगा, एक्स बराबर थ्राइस बाई, सॉरी, ये एस बाई टू का वैल्यू कितना आएगा, एक्स एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू आ जाएगा, ये 2x में से एक्स गया एक्स, आइए 2 यानी थ्राइस वाई, तो एक्स बटे वाई का वैल्यू कितना आएगा, थ्राइस बाई 1, इसका राइट आंसर 3:1। ये अस्थि जल में नौका की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकल गया। आइए त्रिगो त्रिगो से कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 70, ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मात्र 1 सेकेंड बस, ऑनलाइन है तो उसको क्लिक करने का देरी है, और अगर ऑफलाइन है तो सिर्फ उसको डॉट को भरने की देरी है, बस उतना भी आपका आंसर हो गया। कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 20, चूँकि 90 माइनस 20 70 होगा ना कोस, लेकिन यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आइए यहाँ भी वही है, देखिए निकालना क्या है, साइन स्क्वायर साइन पे पावर 4 माइनस कोस पे पावर 4, तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए ए पे पावर 4 है तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इस फॉर्मूला पे है, तो हम लोग इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना दिया गया है, 1/4, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा, क्योंकि वो 1 से 1/4 को गुना करेंगे कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। 8वां, ए साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री और इतना दिया गया, तो ये का वैल्यू निकालना होता है, ये ए देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 45 कोस 45, साइन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√2, कोस 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, बराबर टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो कीजिए सोल्व, ये √3/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3, कितना आ जाएगा, 1/√3 ए का वैल्यू। 9 नंबर, ये भी देखिए 1 सेकेंड का मार्क्स सवाल है, सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या कितना होता है, टेन स्क्वायर होता है, तो √10 स्क्वायर ए बटे सेक ए, तो 10 स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, तो एक ही 10 बाहर होगा, 10 ए बाय, इसको सेक को कोस में कर सकते हैं, कोस, इसको करेंगे साइन बाय कोस गुना कोस, कितना रहेगा, साइन थीटा, इसका राइट आंसर साइन है। आइए ये भी देखिए, इसमें डरने कोई बात नहीं, देखिए जिस तरह है उसी तरह आप उसको तोड़ दीजिए, तो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए कीजिएगा, या फिर इसको ऊपर नीचे गुना कीजिए, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से कट जाएगा, या कोस स्क्वायर को तोड़ दीजिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और स्क्वायर है पूरे में, तो इसको हम लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको वो स्क्वायर स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी से ये कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ए माइनस बी बचेगा। फिर यहाँ पे भी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला पे है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस, बचा कितना 1 माइनस कोस थीटा। तब सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन इंटू कोस, ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ये ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, क्योंकि आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आंसर इसको 1 माइनस साइन 2 थीटा। फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो में ये सब तो ट्रिगो फॉर्मूला का चीज़ है, ट्रिगो में फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए आप जितना फास्ट में पुट कर सकते हैं। ये हो गया, ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू 1 माइनस साइन 2 थीटा, आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन था, आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। अगर इससे भी आसान से बन सकता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक से होता है बच्चे को पसंद आ रहा है, आप लोग को जितना लाइक करते उतना लगता है कि पसंद कर रहे हैं लोग। उन लोगों को ज़रूरत है ऐसे ऐसे सवाल का और इस तरह बनाने का तरीका का। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।